नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की जेलों में बंद हजारों लोग शायद वहां होने ही नहीं चाहिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे जो गिरफ्तारी और जमानत के पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है, और ये सीधे सीधे हमारी आज़ादी से जुड़ा है। तो चलिए इसे समझते हैं। चलिए शुरुआत एक चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। भारत की जेलों में बंद हर 3 में से 2 से ज्यादा लोग विचाराधीन कैदी हैं। मतलब ये कि उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ है, वो तो बस अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं सालों साल। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसी समस्या की जड़ पर चोट करता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये लाइन कितनी गहरी बात कहती है। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि एक लोकतंत्र में ये एहसास तक नहीं होना चाहिए कि ये एक पुलिस राज है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्ति बेलगाम नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर और कानून के दायरे में ही होना चाहिए, न कि किसी को बेवजह परेशान करने के लिए। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि हमारी जेलें आखिर इतनी भरी क्यों हैं। फिर आज़ादी के उस बुनियादी सिद्धांत को समझेंगे जो हमारे संविधान की आत्मा है। इसके बाद देखेंगे कि गिरफ्तारी कब होनी चाहिए और कब नहीं, और आखिर में जमानत के नए फ्रेमवर्क और पूरे जस्टिस सिस्टम को सुधारने के सुझावों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहली बात, हमारी जेलों में ये जो भीड़ है ये कोई नई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये एक कॉलोनियल हैंगओवर है। मतलब अंग्रेजों के जमाने की वो सोच जहां गिरफ्तारी को ही सजा मान लिया जाता था, न कि जांच का एक हिस्सा। आजाद भारत में इस मानसिकता को तो बदलना ही पड़ेगा। अब चलते हैं इस फैसले के दिल की तरफ, यानी उन कानूनी सिद्धांतों की ओर जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद हैं। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति की आज़ादी और समाज के लिए न्याय के बीच एक बहुत ही बारीक, बहुत नाजुक संतुलन बनाते हैं। तो आखिर ये जमानत है क्या? आसान शब्दों में कहें तो जमानत कोई सजा नहीं है, ये एक वादा है, एक गारंटी है कि आरोपी जांच और ट्रायल में पूरा सहयोग करेगा और जब भी कोर्ट बुलाएगा वो हाजिर होगा। इसका मकसद सिर्फ ये पक्का करना है कि केस ठीक से चले, न कि किसी को बिना गुनाह साबित हुए जेल में सड़ाना। और इसी सोच से निकला है हमारा ये गोल्डन रूल जिसे अदालतें बार बार दोहराती हैं। जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। इसका मतलब बहुत सीधा है कि किसी को जेल भेजना बिल्कुल आखिरी रास्ता होना चाहिए, सिर्फ तब जब कोई और चारा ही ना हो। पहली कोशिश हमेशा जमानत देने की होनी चाहिए। इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात है निर्दोषिता का अनुमान। हमारा कानून मानता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह है जब तक अदालत में उसका जुर्म साबित ना हो जाए। इसका मतलब है कि सारा बोझ, जी हाँ, सारा बोझ पुलिस और जांच एजेंसी पर है। उन्हें साबित करना होगा कि किसी को जेल में रखना क्यों जरूरी है। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की जरूरत नहीं। तो सवाल ये है कि इस समस्या का हल कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है इस सवाल से कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत है भी या नहीं। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 41 पर बहुत जोर दिया है, जो पुलिस की गिरफ्तारी की पावर पर एक लगाम लगाती है। और ये नियम बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी जुर्म की सजा 7 साल या उससे कम है तो गिरफ्तारी कोई मजबूरी नहीं है। पुलिस को 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, उनके पास ये मानने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने जुर्म किया है, और दूसरी, उन्हें ये भी बताना होगा कि गिरफ्तारी जरूरी क्यों है। क्या वो सबूत मिटा सकता है? क्या वो किसी गवाह को डरा सकता है? अगर इन सवालों के ठोस जवाब नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और यहीं पर सिस्टम में एक चेक लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों को सिर्फ गिरफ्तारी करने के ही नहीं, बल्कि गिरफ्तारी न करने के भी कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा। अगर पुलिस धारा 41 के इन नियमों का पालन नहीं करती तो इसका सीधा सीधा फायदा आरोपी को मिलता है। ऐसे केस में अदालतें जमानत देने के लिए मजबूर हैं। ये हर नागरिक की आज़ादी के लिए कानून में दी गई एक मजबूत ढाल है। अब हम आ गए हैं इस फैसले के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये एक तरह से क्रांतिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामलों को आसान बनाने के लिए अदालतों को एक बिल्कुल नया और साफ सुथरा ढांचा दिया है।
तो कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने सारे अपराधों को मोटा मोटा 4 कैटेगरीज में बांट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। कैटेगरी ए में वो अपराध हैं जिनकी सजा 7 साल तक है, बी में हत्या जैसे गंभीर अपराध, सी में पीएमएलए या यूएपीए जैसे स्पेशल कानून आते हैं जहां जमानत मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, और डी में आते हैं बड़े आर्थिक अपराध। ये बंटवारा अदालतों के लिए एक गाइड बुक की तरह काम करता है। और कैटेगरी ए के मामलों के लिए, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं, कोर्ट ने एक सीरी जैसा तरीका बताया है। मतलब सीधा गिरफ्तारी की छलांग नहीं लगानी है। पहला स्टेप, सामान्य समन भेजिए। अगर वो नहीं आता तो दूसरा स्टेप, जमानती वारंट निकालिए। और अगर वो तब भी हाजिर नहीं होता, सिर्फ तब आखिरी हथियार के तौर पर गैर जमानती वारंट का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, एक और बात समझने वाली है। अदालत का नजरिया इस बात पर भी निर्भर करता है कि जांच चल रही है या पूरी हो चुकी है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है पुलिस को सबूत जुटाने के लिए हिरासत की जरूरत पड़े, लेकिन जैसे ही जांच पूरी हो जाती है और चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो जमानत का केस काफी मजबूत हो जाता है, क्योंकि तब सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ गाइडलाइंस देना काफी नहीं है, पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था की बड़ी तस्वीर को बदलने की बात है। कोर्ट की सिफारिशें बहुत जबरदस्त हैं। उन्होंने एक अलग बेल एक्ट यानी जमानत का नया कानून बनाने का सुझाव दिया है, ताकि नियम सबके लिए साफ हों। और सबसे जरूरी, जमानत की अर्जियों पर फैसले के लिए टाइम लिमिट भी तय कर दी है। रेगुलर बेल 2 हफ्ते के अंदर और एंटिसिपेटरी बेल 6 हफ्ते के अंदर तय हो जानी चाहिए। मकसद है बेवजह की देरी को खत्म करना। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ये शानदार दिशा निर्देश सिर्फ कागजों में रह जाएंगे, या ये वाकई जमीन पर बदलाव लाएंगे? क्या हम गिरफ्तारी को एक अपवाद और आज़ादी को नियम बनते हुए देखेंगे? इस ऐतिहासिक फैसले की असली परीक्षा तो अब इसके लागू होने में है, और इस पर हम सभी को नजर रखनी होगी।